हेलो एवरीवन, मैं शुभम ग्रोवर, आपका न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे मसल ग्रोथ के लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड ही काम करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिट के बारे में पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइप ऑफ ट्रेनिंग एंड टाइम पीरियड। अगर हम एक ही टाइप की ट्रेनिंग, टाइप ऑफ ट्रेनिंग, एक ही इंटेंसिटी के साथ नंबर ऑफ डेज सेम हमारी फ्रीक्वेंसी रहती है और टाइम पीरियड भी सेम रहता है, तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं होगा, हमारी बॉडी ग्रोथ नहीं करेगी। तो हमें इनसे छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। मैंने इंटेंसिटी में एक वीडियो में ये बात छोड़ दी थी कि जो हम इंटेंसिटी को मेजर करने का तरीका था वो एब्सोल्यूट इंटेंसिटी का मेजर करने का था। रिलेटिव इंटेंसिटी को हम ऐसे भी मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने किसी वर्कआउट में एफर्ट डाला है, एक्सरसाइज करी है, हमें जो एक्सर्शन हुआ है, आरपी इज फॉर, ये आरपी स्केल है, ये आरआईआर स्केल है। आरपी रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन, हमें कितना एक्सर्शन हुआ है। अगर 1 to 4 के बीच में हुआ है तो लो इंटेंसिटी है, 5 to 7 के बीच में हुआ है तो मीडियम इंटेंसिटी है, 8, 9, 10 इनके बीच में हुआ है तो हाई इंटेंसिटी है। हमें कितना एक्सर्शन हुआ है उसको हम एक स्केल के अकॉर्डिंग नंबर दे सकते हैं। आरआईआर क्या है? रैप्स इन रिजर्व। इसका उल्टा होता है, अगर आरपी 7 है तो आरआईआर 3 है, आरपी 8 है तो आरआईआर 2 है, आरपी 9 है तो आरआईआर 1 है। तो ये हम इसको मेजर करने का इंटेंसिटी को ऐसे भी हम मेजर कर सकते हैं, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे आते हैं। प्रोग्रेसिव ओवरलोड में जाने से पहले हमें ट्रेनिंग वॉल्यूम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको बताऊंगा ट्रेनिंग वॉल्यूम, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा वो क्या होता है, फिर ट्रेनिंग वॉल्यूम में कैसे चेंज करके हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग वॉल्यूम क्या है? ट्रेनिंग वॉल्यूम का फॉर्मूला है लोड इंटू रैप इंटू सेट्स। ये ट्रेनिंग वॉल्यूम का फॉर्मूला है। ट्रेनिंग वॉल्यूम टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ए सेशन, हमें कितना हमने वर्क डन किया उसको बोलेंगे ट्रेनिंग वॉल्यूम। ठीक है। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या है? प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोलते हैं टोटल इंक्रीज इन वर्क डन, इंक्रीज इन वर्क डन। हमने अगर ट्रेनिंग वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो हमारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो जाएगा, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे बोलेगा? जब ट्रेनिंग वॉल्यूम बढ़ाएंगे। ट्रेनिंग वॉल्यूम कैसे बढ़ाएंगे? जब या तो लोड या रैप या सेट कुछ बढ़ाएंगे, राइट। अब हमने क्या किया? लोड बढ़ा दिया। फॉर एग्जाम्पल, हम बेंच प्रेस 20 किलो की लगा रहे हैं और कुछ टाइम बाद हम वही बेंच प्रेस 25 किलो के लगाने लग गए फॉर सेम नंबर ऑफ सेट्स फॉर सेम नंबर ऑफ रैप, तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। लेकिन ये इतना इजी नहीं होता है, हर वीक हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये बेस्ट तरीका है। अगर हम रैप्स बढ़ा दें, अगर हम ज्यादा रैप्स बढ़ा दें तो हम वो मसल एंड्योरेंस ट्रेनिंग हो जाएगी, मसल बिल्डिंग हाइपरट्रोफी के अंदर नहीं रहेगा, तो रैप्स इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी 20 किलो की बेंच प्रेस, मैं 10 रैप में आ रहा हूँ, एक वीक के बाद वो 12 रेपिटेशन हो गया, तो वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो गया है। लेकिन वो ज्यादा नंबर ऑफ रेपिटेशन नहीं जाना चाहिए, तो रैप्स भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका क्या है? लोड बढ़ाने का। सेट्स, नंबर ऑफ सेट्स, अब नंबर ऑफ सेट्स भी बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं 20 किलो के बेंच प्रेस के पहले 4 सेट मार रहा था, फिर मैंने 5 सेट मारने स्टार्ट कर दिए, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। इससे क्या है? वर्कआउट का टाइम बढ़ जाएगा। तो सेट को, ये बिगिनर्स के लिए ठीक है, लेकिन इंटरमीडिएट एडवांस लेवल्स के लिए नहीं है। तो सबसे बेस्ट तरीका है लोड को बढ़ाया जाए फॉर द सेम एक्सरसाइज। फॉर एग्जांपल, मैं लेग एक्सटेंशन पहले 5 प्लेट के साथ करता था, 8 रैप, 2 वीक के बाद 6 प्लेट के साथ मेरे 8 रैप आने लग गया, तो मेरा प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो गया। तो इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड ही तरीका है सब मसल ग्रोथ का। हाइपरट्रोफी के लिए सबसे पहली चीज है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब मैं कुछ और तरीके बताऊंगा जिससे हमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हुए उन चीजों का ध्यान भी रखना है, और उससे थोड़ा सा हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड और भी कर सकते हैं अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो पहला नंबर 1 इज, चलो मैं अभी इसको क्लीन करके फिर बताता हूँ। तो देखो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड मैंने भी बताया था, लोड बढ़ा दो या रैप बढ़ा दो, सेट बढ़ा दो, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे तो एक तो हमारी एक्सरसाइज होनी चाहिए फुल रेंज ऑफ मोशन। अगर आपकी एक्सरसाइज का फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं है तो उससे फुल रेंज ऑफ मोशन कर दो, ऑटोमेटिक प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो जाएगा। मोर फ्रीक्वेंसी, आप
मोर फ्रिक्वेंसी ऐड कर दो। अब वीक में एक चेस्ट को, एक बॉडी पार्ट को वीक में एक बार कर दो, उसको 2 बार कर दो, तो हम जो फैटीक है वो एक सेशन के अकॉर्डिंग वो 2 सेशन में डिवाइड हो जाएगी, हम ऑटोमेटिक वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो जाएगा। पोज रैप मार सकते हैं, ड्रॉप सेट मार सकते हैं, सुपर सेट यूज कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल एक्सेंट्रिक मूवमेंट्स कर सकते हैं कंट्रोल वे में। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो उससे भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये सब कर रहे हैं तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड का तरीका क्या है, या तो लोड बढ़ाओ या रैप बढ़ाओ या सेट। उसमें भी बेस्ट तरीका क्या है, लोड बढ़ाओ, जिससे हमारी बॉडी ग्रो करेगी या मसल ग्रोथ करेगी। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं किन चीजों का ध्यान रखना है, इन 3-4 चीजों का हमें याद रखना है। एक तो फॉर्म नहीं बिगड़नी चाहिए। हम फॉर एग्जांपल हमने वेट इंक्रीज तो कर दिया, लेकिन हमारी बाइसेप्स कल करते हुए फॉर्म बिगड़ रही है, तो वो बिल्कुल गलत है। फॉर्म एज इट इज रहनी चाहिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हुए। कंट्रोल रहना चाहिए मूवमेंट्स पे। रेंज ऑफ मोशन हाफ नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बेंच प्रेस कर रहा हूँ और हाफ रेंज में ही कर रहा हूँ, वेट तो बढ़ा दिया, हाफ रेंज में ही कर रहा हूँ, फुल रेंज में नहीं कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है उसको, वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं है। तो रेंज ऑफ मोशन का ध्यान रखना है, रेंज ऑफ मोशन पूरा रहना चाहिए। कैलोरी डेफिशिएंट, अगर कोई इंसान कोई बंदा कैलोरी डेफिशिएंट में चल रहा है तो उसको प्रोग्रेसिव ओवरलोड का बिल्कुल ध्यान से करना है, क्योंकि कम चांसेस होते हैं कैलोरी डेफिशिएंट में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के या वेट बढ़ाने के। होता है लेकिन स्लो होता है। टोटल वर्कआउट टाइम का भी हमें ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल हमने सेट्स बढ़ा दिए तो वर्कआउट का टाइम भी बढ़ जाएगा। रिकवरी में जो रिकवरी में प्रॉब्लम करेगा, बहुत सारी और प्रॉब्लम आती है, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है आजकल सभी के पास, तो हमें उस चीज का भी ध्यान रखना है। अवॉइड इंजरीज। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड में हम वेट तो उठा रहे हैं, फॉर्म थोड़ी बहुत बिगड़ रही है या कुछ भी, तो इंजरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो हमें इंजरीज को अवॉइड करके ही चलना है। हमें 4-5 चीजों को माइंड में रख के ही प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड का सिंपल सा फंडा था, लोड रैप इनटू सेट्स। तो हमें सेट्स बिगिनर्स के लिए ठीक है बढ़ाना, नहीं तो वर्कआउट टाइम बढ़ जाएगा, तो हमें सेट्स नहीं बढ़ाने हैं, रैप्स भी नहीं बढ़ाने हैं। रैप ज्यादा हो जाएंगे तो एंड्योरेंस में चले जाएंगे, तो हमें क्या करना है, सबसे बेस्ट तरीका है लोड बढ़ाना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पैक फ्लाई में 10 प्लेट्स लगा के 10 रैप मार रहा हूं, तो कुछ टाइम बाद अगर 11 प्लेट पे 10 रैप मार रहा हूं, तो वो बेस्ट तरीका है। उससे क्या होगा, हमारा एंड्योरेंस में भी नहीं जाएंगे, वर्कआउट का टाइम भी इंक्रीज नहीं होगा। तो ये बेस्ट तरीका है प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड सबसे ज्यादा जरूरी है, मेन चीज है हमारी मसल ग्रोथ के लिए। तो ऐसे हमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ।